हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोगों को पता होगा कि आज 5 सितंबर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भैया हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर को हुआ था, इसलिए तब से हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो भैया हमारे जीवन में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। हमारे जितने भी शिक्षक हुए हैं, मैं उनका सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और भैया एक बात ध्यान रखना, सबसे पहली शिक्षक आप लोगों की आपकी माँ है, क्योंकि उन्होंने जब आप लोग छोटे थे तब उन्होंने आप लोगों को पढ़ना सिखाया। उसके बाद में जब आप स्कूल गए, उसके बाद में आपके कई शिक्षक बने। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भारत को पहले विश्व गुरु के नाम से जाना जाता। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भैया भारत को विश्व गुरु के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि भारत में ऐसे कई महान गुरु हुए हैं जिन्होंने बहुत काफ़ी अच्छा बच्चों को पढ़ाया है और अपना नाम कमाया है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भैया ओमान एक देश है। ओमान ओमान की राजधानी है मस्कट। तो जो वहाँ के किंग हैं, उनका कहना ये है कि आज तक उन्होंने किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं किया है। तो जब भारत के भैया पंडित शंकर दयाल शर्मा 1894 में एक बार ओमान के दौरे पर निकले। जब वो ओमान के दौरे पर निकले, जैसे ही जब वो भैया ओमान पहुंचे, तब वहाँ के राजा या किंग खुद चलकर एरोप्लेन या प्लेटफार्म तक आए और पंडित शंकर दयाल शर्मा को वहां से उतार कर खुद अपनी गाड़ी तक ले गए। ठीक है भैया। जब वहां जैसे आप पता है कि जब कोई भी नेता या प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति कहीं पे जाते हैं तो उसके साथ में एक ड्राइवर रहता है जो उसकी गाड़ी चलाता है। तो भैया ओमान के राजा ने क्या किया, जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाने के लिए बैठा तो ओमान के राजा ने उनको मना कर दिया कि भैया गाड़ी हम चलाएंगे। जब ओमान के राजा पंडित शंकर दयाल शर्मा को लेकर कहाँ पहुंचे, अपने आवास पहुंचे, तब वहां पर मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपने आज तक किसी भी राष्ट्रपति और किसी भी प्रधानमंत्री और किसी भी नेता का स्वागत नहीं किया, लेकिन पंडित शंकर दयाल शर्मा का स्वागत क्यों किया? क्योंकि उन्होंने बताया कि जब हम भारत में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब पंडित शंकर दयाल शर्मा हमारे गुरु थे। तो ओमान के राजा जो आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, जो इतना बड़ा पद होता है, उनका सम्मान नहीं किया, बल्कि अपने गुरु का सम्मान किया, क्योंकि उन्होंने उनके पास में शिक्षा ग्रहण की थी। तो हमारे जीवन में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उन्होंने हमें मंजिल तक पहुंचाया है और पहुंचाने का काम करते हैं। तो भैया आप लोगों को पता होगा, जैसे शिक्षक और सड़क दोनों अपनी जगह पर रहते हैं, लेकिन जो वहां से मुसाफिर या बच्चे होते हैं उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि आप लोग जब सड़क पर भ्रमण करते हैं तो जैसे आप लोग कीजिए कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप लोग उस सड़क के माध्यम से वहां पहुंच जाते हैं, और लेकिन वो सड़क तो वहीं पर ही रहती है ना भैया। जैसे आज कोई राही निकला, कल कोई अगला निकला, परसों कोई अगला निकला, और शिक्षक का यही भैया काम होता है। जैसे आज कोई 7 के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 8 में आए, फिर 9 में, फिर 10 में, फिर 11 में, फिर 12 में। तो ऐसे शिक्षक अपनी जगह पर रहते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो आज यहाँ हैं, कल वहाँ होंगे, कल यहाँ। तो भैया बच्चे, शिक्षक और सड़क अपनी जगह पर रहते हैं और एक दूसरे को मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। फूलों और ध्यान रखना भैया, फूलों की रक्षा कांटे ही करते हैं। फूलों की रक्षा कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। देखो, माली जब फूल तोड़ने आता है तभी फूल के पास आता है, लेकिन फूलों के आसपास जो कांटे होते हैं वही उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं सबके। भैया ध्यान रखना, जो आपका, जैसे आप लोग कभी कभी सोचते हैं कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे। अगर आप लोग किसी काम को 21 दिन करते हैं तो वो आप लोगों की क्या बन जाती है भैया, प्रैक्टिस। अगर वही काम
आप 90 दिनों में करते हैं वो आपकी क्या बन जाती है, दिनचर्या बन जाती है। तो भैया आप लोगों को प्रतिदिन मेहनत करना है और ये नहीं कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों, निरंतर अभ्यास करते रहना है और करते रहना है। तो जैसे आपके जीवन में कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती हैं और कठिनाइयों का आना पार्ट्स ऑफ लाइफ है। जो इन कठिनाइयों से होकर निखर जाए उसे कहते हैं आर्ट ऑफ लाइफ, उसे आर्ट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो ध्यान रखना भैया, जो रास्ता मंजिल की ओर जाता है वो बहुत संघर्ष से भरा होता है, क्योंकि इतिहास गवाह है जो संघर्ष से चर्चित नहीं है वह व्यक्ति परिचित नहीं हुआ है। तो भैया आप लोगों को संघर्ष से परिचित होना है और चर्चित भी होना है। तो टीचर्स डे 5 सितंबर के रूप में मनाया जाता है। तो भैया और जैसे आप लोगों को पता होगा जो आपकी किस्मत है, किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है और जो आपकी मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है, क्योंकि जब आप लोग सीढ़ियों पर निरंतर प्रयास करके चढ़ते हैं तो अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाते हैं। तो जब आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाते हैं तो भैया और पहुंच जाते हैं तो आप लोगों को निरंतर मेहनत करते रहना है और अपने मंजिल तक जरूर पहुंचना है और अपने माता पिता और अपने गांव, अपने देश का नाम रोशन करना है। तो जैसे भैया यहाँ पे 2 मोटिवेशन लाइन है जो लिखते हैं अपने पसीने की स्याही से अपने हौसलों की कहानी, जो अपने पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने हौसलों की कहानी, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं जाते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं जाते हैं। तो भैया हमने आप लोगों को टीचर्स डे पर बहुत सी चीज़ें बताई। तो भैया आप लोगों का पता टीचर्स डे के बारे में पता हुआ। ठीक है भैया, तो यही टीचर्स डे के बारे में सब है और जो हमने आपको बताया। धन्यवाद।